अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शबाना सैयद और आज मेरे पास कुछ सवाल लिखे हुए हैं कि जो मुझे इनबॉक्स में आते हैं और यूजुअली लोग वॉइस ओवर के हवाले से पूछ रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि आज कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं उन लोगों को बता दूं जो नए वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं या वॉइस ओवर की फील्ड में आना चाहते हैं। सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कि हम वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनेंगे कैसे और हम एंटर कैसे हों। अच्छा, दो चीज़ें हैं, एक होती है विश, एक होता है टैलेंट। तो टैलेंट वो लोग कि जिनको आती है वॉइस ओवर और उनको एंटर होना है, और जिनको नहीं आती और उनकी विश है उनको तो डेफिनेटली ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। बट जिनको काम आता है उनके लिए मेरी टिप ये है कि एक जो तरीका होता है स्टूडियोज़ को, प्रोडक्शन हाउसेस को अप्रोच करने का, वो ये होता है कि आपको जितनी किस्म की भी वॉइस ओवर्स आती हैं आप उसके छोटे छोटे सैम्पल्स रिकॉर्ड करें। बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, 1-2 मिनट की भी प्रोफाइल बहुत है आपके लिए। और उसमें जितनी किस्म की भी आपको वॉइस ओवर्स आती हैं, वो उसमें टीवी कमर्शियल्स है, ड्रामा डबिंग है, आईवीआर है, अनाउंसमेंट से जो भी आती है उसको छोटा छोटा रिकॉर्ड करके उसकी एक प्रोफाइल बना के, और जितने भी स्टूडियोज प्रोडक्शन हाउसेस काम कर रहे हैं वॉइस ओवर के लिए, तो वहाँ पे आप अपना सैम्पल ड्रॉप कर दें। अब सैम्पल कैसे ड्रॉप करेंगे, तो आप उनका ईमेल एड्रेस निकालें, उनको अपनी प्रोफाइल भेजें। हो सके सोशल मीडिया पे अगर उनका अकाउंट है, पेज है, तो उनको इनबॉक्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू कांटेक्ट करें और उनको बताएं कि आप वॉइस ओवर करते हैं और आप अपना सैम्पल भेजना चाहते हैं। और जो लोग शौक रखते हैं लेकिन उनको आता कुछ नहीं है वॉइस ओवर का, तो फिर बेहतर है कि वो ट्रेनिंग ले लें। अच्छा, दूसरा है कि दूसरा सवाल यही होता है कि वॉइस ओवर की चार्जेस क्या होते हैं। अच्छा देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, आपकी आवाज़ कैसी है, उसकी कितनी वैल्यू है, उसकी कितनी डिमांड है। तो उस हिसाब से वेरी करता है कि आपके चार्जेस क्या होंगे वॉइस ओवर के। बट एक बात हमेशा याद रखें कि वॉइस ओवर वॉल्टियर के तौर पे करने वाला काम नहीं है। चैरिटी और प्रोफेशन को अलग अलग रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जो किसी की भलाई के लिए होते हैं, सोसाइटी के लिए होते हैं। जो लोग उस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं वो खुद पैसे नहीं ले रहे, तो उसमें अपनी आवाज़ एज अ वॉल्टियर देना वो बहुत अच्छी बात है। बट यूजुअली क्या होता है कि वॉइस ओवर की फील्ड शुरू से चली आ रही है, मैं तकरीबन 19 साल से देख रही हूँ, यही ट्रेंड है कि जब कोई आपसे वॉइस ओवर कराएगा पहले तो वो आपको ये बताएगा कि उसका बजट कब है। वो तो शुक्र करें कि बजट होने लगा है, वरना पहले तो वॉइस ओवर के बजट ही नहीं होते थे। तो वो आपको बताएंगे बजट कम है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपका स्टार्ट है और अभी आपने शुरू किया है तो कम चार्जेस भी हो सकते हैं, आपकी प्रोफाइल बन रही है। बट पैसे कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आवाज़, आपकी वॉइस ओवर, आपकी स्किल कभी भी ऐसे ही नहीं हो सकती फ्री में। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि अगर आप अपनी आवाज़ की खुद रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। तो आपने अपनी प्राइस ज़रूर रखनी है। हाँ, ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप फर्स्ट स्टेप पे खड़े और आप चार्जेस मांग रहे हैं एक्सपीरियंस वॉइस ओवर आर्टिस्ट के, कि फ़र्ज़ कर लिया मैं अगर आपको थोड़ा बहुत चार्जेस बताऊं कि इस वक्त 2000 से 3000 रुपये से स्टार्ट अगर हम ले लें तो वो 15,000, 20,000, 25,000 तक भी जाते हैं, उससे भी आगे जाते हैं कि जो बहुत ज़्यादा सीनियर वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। तो वेरी करता है कि आप कितने एक्सपीरियंस हैं। चार्जेस ज़रूर लेने हैं आपको, ये मेरा मशवरा है। अच्छा जी, दूसरा सोशल मीडिया पे किस तरह से फ्रीलांस काम मिलता है। ओके, अच्छा, जब से लॉकडाउन है और जब से हम घरों में बैठ के काम कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने भी नई एक्सपीरियंस की हैं। मैं यूजुअली सोशल मीडिया के ग्रुप्स ज्वाइन नहीं करती और ना ही फ्रीलांस काम के लिए वहाँ जाती हूँ। बट मैंने इन छुट्टियों में जब घर बैठ के काम किया तो मैंने कुछ ग्रुप ज्वाइन भी किए और उसके बाद लेफ़्ट किए। इसकी वजह ये थी कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मुझे ऐसा लगा कि वहाँ काफ़ी नॉन सीरियस लोग भी होते हैं। मैं सब ग्रुप्स को नहीं कह रही, बट कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको लगेगा कि वो बहुत प्रोफेशनल ग्रुप है, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं, वहाँ लोग पोस्ट करते हैं वॉइस ओवर का काम, तो वहाँ पे आपको कमेंट से भी अंदाज़ा हो जाएगा। कुछ अगर आप बहुत डिटेल में कोई पेज देखें तो आपको कमेंट से और उस पोस्ट से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितनी प्रोफेशनल है। तो एक टिप मेरी ये है कि आप कहीं भी, कोई भी आपको कांटेक्ट करता है, ज़रूरी नहीं है सोशल मीडिया पर ही, हो सकता है आपको फ़ोन के थ्रू भी कांटेक्ट करे कोई, तो पहले उसकी अपनी प्रोफाइल देखें कि वो कितनी प्रोफेशनल है। फ़र्ज़ किया कि एक पोस्ट आई है कि हमें एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की ज़रूरत है यूट्यूब के लिए या जिसके लिए भी, तो आप जिसने पोस्ट की है आप उसकी प्रोफाइल पर जाएं, आप उसकी प्रोफाइल देखें कि वो क्या काम करता है, पिछला उसका क्या काम पड़ा हुआ है उसकी टाइमलाइन पर, या उसके कॉन्टैक्ट्स में कितने प्रोफेशनल लोग हैं। मिनटों में आपको पता चल जाएगा कि वो जो कांटेक्ट है उसकी पोस्ट कितनी सीरियस है।
ये मेरा अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इसी तरह चेक करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो काम की पोस्ट हो, इवन एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भी अगर आती है तो बस मैं एक नज़र उनकी प्रोफाइल को देखती हूँ और मुझे पता चल जाता है कि ये कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कि इनको ऐड करना भी चाहिए या नहीं, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक और चीज़ आप ख्याल रखिएगा कि आजकल जो बहुत इन है वो है यूट्यूब चैनल। सबको पता है यूट्यूब चैनल से अर्निंग होती है, कि जब आप उनकी एक रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं तो फिर आपके वीडियो की जितने व्यूज़ होते हैं उस पर यूट्यूब पैसे देता है। तो हर कोई अपना यूट्यूब चैनल बना रहा है, तो पर्पज़ उसका पैसे अर्न करना है ना। तो होता ये है कि उनको ज़रूरत होती है वॉइस ओवर आर्टिस्ट की, और फिर वो या तो कोई पोस्ट डालते हैं कि उन्हें वॉइस ओवर आर्टिस्ट की ज़रूरत है, और जब वहाँ पे लोग कांटेक्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि स्टार्ट में तो हम आपसे ऐसे ही करवाएंगे एज अ वॉलंटियर, और बाद में फिर जब अर्निंग होगी तो हम आपको पैसे देंगे। ये अप्रोच बहुत गलत है, क्योंकि आप जब किसी की सर्विसेज ले रहे हैं, आपका चैनल चल रहा है या नहीं चल रहा, आपने वॉइस ओवर आर्टिस्ट की सर्विसेज हायर की है तो आपको पे करना है। अब आप कब अर्न करते हैं ये आपका अपना इशू है, ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट का नहीं है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर कोई आप नए हैं, आपको नहीं आइडिया कि मैं क्या करूँ, तो बेहतर है कि आप किसी और के कामों में फ्री में वॉइस ओवर करने के बजाय आप अपना एक पेज बनाएं, आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, और अगर आपको वॉइस ओवर आती है तो आप मुख्तलिफ़ किस्म की वॉइस ओवर्स करें जो आप समझते हैं कि आप बहुत अच्छी कर सकते हैं, उसको अपने पेज पे शेयर करें, उसको अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करें, और इस तरह से आपकी अपनी प्रमोशन होगी। इसको हम कहेंगे सेल्फ प्रमोशन। यानी आज का दौर वो है कि जो कोई भी आपको प्रमोट नहीं करेगा जब तक आप खुद को नहीं करेंगे। ये एक ऐसी टिप है कि जो मुझे 10 साल पहले मेरे एक प्रोफेशनल फ्रेंड ने दी थी, और वो मुझे बहुत काम आई है। तो मैं अब अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ कि अगर आप में कोई टैलेंट है तो आप अपने आप को खुद प्रमोट करें। बहुत मतलब आजकल तो कोई काम मुश्किल नहीं है, सोशल मीडिया है, फ्री का पेज बनाएं, उस पर अपना काम डालें, और जब आप काम डालते हैं लोगों के सामने आता है तो बाज़ औक़ात ये होता है कि वो लोग जो उस प्रोफेशन के होते हैं, उस फील्ड के लोग होते हैं, वो खुद आपको कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमें आपसे ये काम करवाना है। तो अपने आप को प्रमोट करें, अपनी स्किल्स को प्रमोट करें। अच्छा, फिर ये कि किस तरह से स्टूडियो और सोशल मीडिया, अच्छा किस तरह स्टूडियो और प्रोफेशनल इदारों को, प्रोडक्शन हाउसेस को कांटेक्ट किया जाए। तो एक आसान सा तरीका ये है कि एक तो आप गूगल कर सकते हैं कि इस वक्त जिस शहर में भी आप रहते हैं, या पाकिस्तान में भी अब तो कोई मसला नहीं है, आप जहाँ भी रहते हो अपनी प्रोफाइल तो भेज ही सकते हैं नेट के थ्रू। तो आप देखें कि पाकिस्तान में कौन कौन से स्टूडियोज़ और प्रोडक्शन हाउसेस हैं। बेहतर है कि आप अपने शहर के ढूंढें, ताकि तब जब आपको बुलाएं तो आप वहाँ पे जा सकें, अपना ऑडिशन दे सकें। दूसरा तरीका ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे आप इश्तिहार देखते होंगे, हर एक स्क्रॉल के बाद आपके सामने एक इश्तिहार आता है, कोई भी इश्तिहार हो सकता है वो। तो अगर वो किसी अच्छी प्रोडक्शन हाउस या स्टूडियो का बना हुआ है तो उसके अंदर एक पूरी लिस्ट होती है कि उसके अंदर किस किस ने काम किया है और क्या काम किया है। उसमें आपको प्रोडक्शन हाउस से लेकर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, उसमें जो एक्ट करने वाले लोग हैं, टैलेंट कहाँ से लिया गया है, वो सारी डिटेल्स होती हैं। तो आप उन इश्तिहारों को गौर से देखें, उनकी डिस्क्रिप्शन देखें, और उसमें से आपको स्टूडियोज़ और प्रोडक्शन हाउसेस के नाम भी मिल जाएंगे। तो इस तरह आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। ये एक आसान तरीका है, हर एक से आपकी डायरेक्ट अप्रोच नहीं हो सकती। जैसे कि कभी कभार ये होता है कि हमारे जो मीडिया माइंड्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ी सी आसानी ये हो जाती है कि हमारे कांटेक्ट में जितने लोग हैं तो हम उनको कांटेक्ट नंबर दे देते हैं कि वो वहाँ पे जाएं और अपना ऑडिशन दें, उनसे बात करें। लेकिन अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं तो जाहिर है आप काम तो ढूंढेंगे। तो ये आसान तरीका है कि आप सोशल मीडिया पे जो एड्स चलते हैं उनकी जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है उसके अंदर देखें कि कौन कौन से स्टूडियो प्रोडक्शन हाउस है, उनके पेजेस ढूंढें, और फिर उनको जो है अपनी वॉइस सैम्पल्स भेजें। बेहतर होगा कि आप अपना एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर पोर्टफोलियो बना के रखें। वो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप वैसे ही रिकॉर्डिंग करके आप भेज सकते हैं। अच्छा, एक और ज़रूरी बात ये कि हाँ, मीडिया माइंड के क्योंकि वॉइस ओवर का बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है अब ट्रेनिंग में भी, और सर्विसेज भी हम दे रहे होते हैं, तो हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं सिर्फ कराची से नहीं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से, इवन मुख्तलिफ़ मुल्कों से। यानी वो सिर्फ पाकिस्तान की कम्युनिटी के लोग नहीं होते, कुछ फॉरेनर्स भी होते हैं कि जो हमसे कांटेक्ट करते हैं कि वो वॉइस ओवर करते हैं और वो अपने सैम्पल्स भेजते हैं।
तो चलिए उनका तो समझ में आता है कि जब हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और यहाँ पर हमें अगर किसी और लैंग्वेज की वॉइस ओवर की ज़रूरत है तो अच्छा है, हमारे पास वॉइस ओवर बैंक में मुख्तलिफ़ वॉइसेस आ जाती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें कि जो लोग हमें कांटेक्ट करके ये कहते हैं कि हम वॉइस ओवर करना चाहते हैं और हमें काम चाहिए, तो बहुत ही ऑनेस्टली मैं उनको ये जवाब देती हूँ कि देखिए वॉइस ओवर की फ़ील्ड जो है अब तो इतना अरसे बाद इसको ज़रा शनाख्त मिलने लगी है, पता चलने लगा है कि हाँ भाई ये एक काम होता है। लेकिन यहाँ कंपटीशन अब भी बहुत ज़्यादा है। हम सिखा देते हैं, करियर गाइडेंस कर देते हैं, उसके बाद भी उनको खुद भी बहुत एफ़र्ट करना पड़ती है हमारी हेल्प के साथ। तो अगर हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है कि किसी क्लाइंट को वॉइस ओवर चाहिए, तो पहली बात तो ये कि मैं खुद वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, मेरे पास मेरे जैसे ही एक्सपीरियंस्ड वॉइस ओवर आर्टिस्ट की पूरी एक लंबी लिस्ट है। और इसके साथ साथ 10 साल से मैं जिन लोगों को वॉइस ओवर सिखा रही हूँ और उनमें से बहुत सारी आवाज़ें बहुत अच्छी हैं, तो डेफ़िनेटली उनका हक बनता है कि मैं उनको प्रमोट करूँ, पहले उनका हक बनता है। तो मीडिया माइंड्स प्रमोट करता है अपने ट्रेन स्टूडेंट्स को कि जब जब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं हम उनके वॉइस सैम्पल्स भेजते हैं और क्लाइंट जिसको भी अप्रूव कर देता है हम उनसे वॉइस ओवर करा के उनको पे कर देते हैं। तो वो लोग जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं हैं, शौक़ है उनका, तो वो अपना शौक़ इस जो मैंने टिप्स दी हैं इनको फॉलो करते हुए पूरा कर सकते हैं। बट हमारे लेवल पे मीडिया माइंड्स प्रमोट करता है सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा, तो मेरे ख़्याल में मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं। और भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में और मैं कोशिश करूँगी कि उसका जवाब दे सकूँ आपको। और इस तरह की वीडियोस मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी बनाऊँ, आप लोग के लिए उसकी हेल्प हो, बट टाइम नहीं मिलता। लेकिन कोशिश करूँगी कि वॉइस ओवर के हवाले से, माइक्स के हवाले से मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 10 साल से चैनल बना हुआ है, कभी टाइम नहीं दिया, लेकिन अब कोशिश है कि इस पे काम करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने सुना है कि 2020 के बाद 15,000 शायद चाहिए होंगे सब्सक्राइबर, हमसे तो 1000 पूरे नहीं हो रहे। तो 1000 आप लोग पूरे करेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस फिर आती रहेंगी। टेक केयर।